जिनको जीवन को महान बनाना है, जीवन में कुछ ऐसा करना है, तो ये बातें ध्यान में अपना लो। अगर कुछ भी संसार में हासिल करना है, अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना है, कोई भी ऐसा कार्य हो जो हम ना कर पाए, संसार में कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो हमें तोड़ दे, ऐसा हमें बनना है कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके, तोड़ ना सके। कोई भी ऐसा भोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे मन को मोहित ना कर सके। किसी के बातें हमारे मन पर प्रभाव ना कर पाए। खुद को ऐसा बनाना है, ये नहीं कि चार लोग वाह वाह कहेंगे तभी हमारा जीवन है। नहीं, खुद को ऐसा बनाओ कि अकेले रहो, अकेले रहो, नाम जप करो, एकांत रहो, कम भोजन करो, कम सोना, कम बोलना, ज्यादा किसी से लगाव ना रखना, ऐसा जीवन बनाओ। जो शरीर से प्यार करता है, शरीर को बचाने के लिए, शरीर से ममता, शरीर हमारा बचा रहे। शरीर को बचा कर क्या करोगे? तू शरीर है, तू शरीर को देखता है कि मैं शरीर हूं। तुझे स्त्री का शरीर मिला है, पुरुष का शरीर मिला है, तो तू शरीर तो नहीं है। मलमूत्र के भांड है ये शरीर। तू शरीर को बचाने के लिए कौन कौन सा कर्म करता है? तू बाहर से तो देखता है कि मैं शरीर हूं, अंदर से तू कौन है? ये जो शरीर को देखता है, चिकने चिकने करके शरीर को देखो। नहीं, शरीर को उतना ही प्रेम करो। ये शरीर तू नहीं है। ये शरीर में कई प्रकार के रोग आएगा, भयंकर बीमारी आएगी। ये शरीर तू है ही नहीं, तू तो भगवान का वो दिव्य अंश है। पहचान अपने आप को, खुद को भूल गया है तू। तू देख कौन है। तू शरीर है। तू मन को भोग दे रहा है, जो मन कर रहा है। अरे कभी देखा इसको, कभी पहचाना इसको? तेरे अंदर बैठा हुआ शत्रु तुझे नचा रहा है। तेरे अंदर बैठा हुआ मन तुझे परास्त कर रहा है। तू बाहर के शत्रु को बहुत देख लिया, बाहर के शत्रुओं को बहुत ढूंढ लिया। तू अपने मन के शत्रु को देख। अंदर बैठा हुआ देख, तू जला रहा है तुझे। इस मन को देख। ये मन को अगर तू जीत लिया तो पूरा संसार जीत लिया तू। मन को भोग दे रहा है, मन को। अरे किसको बचा रहा है तू? किसको? इस शरीर को बचा रहा है जो तेरी दुर्गति करेगा ये। तू शरीर को देख रहा है।
नारद जी को भगवान ने बंदर का शरीर इसलिए दिया था, नारद जी को लगा कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, राजा की बेटी से शादी होगी मेरी, तो भगवान से अपने ऐसा दिव्य शरीर मांगे कि कोई भी देखे तो मोहित हो जाए। तो भगवान कहे कि मेरा दिव्य शरीर तो अनेकों है, चलो उसमें से एक शरीर देता हूं। वो बंदर का मुंह लगा दिए, नारद जी को पता भी नहीं चला और वो गए। कुछ समय बाद जब वहां सब हंसी ठिठोली किए इनके ऊपर, तब नारद जी को लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब नारद जी अपने चेहरे को देखे तो बंदर का चेहरा। भगवान के पास गए और क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया। तो भगवान हंसने लगे। भगवान कहे कि अच्छा है, चलो। जब अपनी माया को हटाए तो नारद जी का ना वहां शरीर था, ना वहां उनकी कोई शादी हुआ, विवाह हुआ, लड़का हुआ, बच्चा हुआ। नारद जी जहां के तहां भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, भगवान से पूछे कि हम कहाँ चले गए थे। भगवान ने कहा कि तुम तो पानी लेने गए थे, पानी लेकर आए। नारद जी कहे नहीं, पानी तो भूल गए हम। भगवान कहे अंदर ही अंदर की यही मेरी माया है, यही मेरी माया है कि तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम कहाँ कहाँ तुमको घुमा दिया। विवाह हो गया, शादी हो गया, लड़का हो गया, बच्चा हो गया, पत्नी हो गया, पुत्र हो गया। और जब भगवान अपनी माया को हटाए तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जीव को जब ज्ञान होता है तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा है कुछ है ही नहीं। तब भगवान अपने जनों को भेज के और उस दिव्यता का, उस ज्ञान का प्रभाव दिखवाते हैं कि देख तू कौन है, देख तू वो बंदर का मुंह लेकर घूम रहा है, तू बंदर तो नहीं है, तू ये शरीर भी नहीं है। थोड़ा सा भी हटाएंगे भगवान माया तो लगेगा कि भगवान ही मेरे हैं। नारद जी को भी लगा, बाद में पछतावा हुआ कि हमने भगवान को श्राप दे दिया। अगर भगवान ऐसा ना करते, भगवान ऐसा रूप ना देते तो हम तो फंसते चले जाते, हम बहुत फंस जाते। पर भगवान की कृपा देखो, भगवान ने हमें वो चीज नहीं दिया जिससे हम फंसे। भगवान कितने कृपालु हैं कि हमें बंदर का चेहरा दिया ताकि जल्दी से जल्दी इसको, इस संसार से, इस जाल से ये निकल जाए। ये तो देखना चाहता था मेरी माया को, ये देखना चाहता था कि मेरी माया कैसी है। तो देख मेरी माया कैसी है। अनंत जीव भोगों में, संसार में, जहां की कुछ है ही नहीं और उसको सत्य मान रहा है। एक बच्चे को खिलौना दिया जाता है, वो खिलौने को सत्य मानता है, पर वही जब बड़ा हो जाता है उस खिलौने को देखकर उसे घिरना, ग्लानि महसूस होती है कि क्या, हाँ मैं खिलौने से खेल रहा था। अब वो खिलौने के पास बैठेगा भी नहीं क्योंकि उसे पता चल गया ये झूठा खिलौना था, ये झूठा खिलौना था, ये केवल दिखावा का खिलौना है। हम जिसे सत्य मान रहे थे वो तो है ही नहीं। अब वो उस खिलौने के पास जाएगा भी नहीं, फंसेगा भी नहीं। पर वही कोई छोटे बच्चे को दे दो वो खिलौना, वो खेलेगा क्योंकि उसे पता नहीं है। ऐसे ही ये भगवान की माया है, जीव को भ्रमित कर कर के फंसा कर रखती है। उसे कभी एहसास ही नहीं होता है कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्या करने आया हूं, भोगों को भोगता हूं, मैं मन हूं, क्या मैं शरीर हूं? नहीं। भगवान कृपा करते हैं तो ज्ञान का बोध होता है। नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे तो ज्ञान होगा। ये शरीर
बाहर से देखता है कि चिकना चिकना शरीर है। अरे कहाँ चिकना शरीर है तेरा? जब तक तू नाम जप नहीं करेगा तब तक ये लिखी लिखाई बातें रहेगी। तू कितने ज्ञान बटोर ले, कितने ही विद्वान बन जा, तू माया को परास्त नहीं कर सकता, माया से नहीं बच सकता। तू करोड़ों धन इकट्ठा कर ले, ये सब और ज्यादा, बिना भगवान के शरण में आए, बिना भगवान के नाम जप किए, तू कभी भी शांति और तृप्ति को प्राप्त नहीं होगा। तू इकट्ठा कर ले करोड़ों रुपए धन, करोड़ों पद, वो फंसेगा और अशांत रहेगा, क्लेशित रहेगा, चिंता में रहेगा, भय में रहेगा, शोक में रहेगा। जब तक तू भगवान के तरफ नहीं बढ़ेगा, शरीर को अपना, तब तक तू अशांत ही रहेगा, जीवन में कभी भी सुख नहीं पाएगा, जलता रहेगा अंदर से, भय में, शोक में। भगवान के आश्रित नहीं है, नाम जप नहीं चल रहा है, तो ये सब बाहरी की बातें होती है, बाहरी की बातें होती है। तुम्हें माया छोड़ नहीं सकती, माया से बच नहीं सकते तुम। अब माया से बचना है तो नाम जप करो, भगवान के शरण रहो। भगवान के माया है, ओ माया ही भगवान है। मम माया दुरत्या, मैं ही माया हूं और मेरे ही अंश से माया प्रकट हुई है। तो माया तो भगवान के भक्तों के पास तो आती नहीं है, क्योंकि भगवान के दासी है माया। उनको और एक देखभाल करती है। भगवान की माया भगवान के इशारे पर चलती है। तो भगवान के अगर तरफ बढ़ने लगे हो तो माया नहीं छुएगी, और भगवान से विमुख हो तो माया तो, ये सब माया ही तो है। माया, मेरा, मैं भोगता, मैं खाता, मेरी पुत्र, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, ये माया है। और मेरे भगवान, माया कहाँ है? मेरे भगवान, मैं भगवान का हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, माया कहाँ गई? माया वही है जहां मैं हूं, जहां मेरा है। तो मेरा मेरी करते रहो और माया में फंसते रहो। तो भगवान की भक्ति के भक्तों के पास माया नहीं आती। माया उन्हें रास्ता दे देती है भगवान के, चलो तुम निकलो। पर जो भगवान से विमुख है, फिर उसे नाच नचाती है भगवान। ये जो पाप कर्म करता है, जो मनमानी करता है, बहुत ही विध्वंस, ऐसे ऐसे रूप लेकर फंसा देती है कि जीवन भर क्लेशित रहता है, जीवन भर। और भगवान की तरफ बढ़ोगे तो यही माया, माया क्या है संसार में? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो संतों के पास भी तो सारे, कितने लाख व्यक्ति आते हैं। संतों के पास भी आपसे ज्यादा कितने सामग्रियां हैं। क्या माया उनको फंसा लेती है? क्या माया उनको बुद्धि को हर लेती है? नहीं, माया वहां छू भी नहीं सकती। माया तो और ज्यादा वहां दुलार करती है। भगवान की ही माया है। तो जितने भी ये कुछ है संसार में, वो सब माया है। पर भगवान के तरफ चलोगे तो वो दुलार करती हैं, और भगवान से विमुख रहोगे तो यही माया भयंकर रूप लेकर भी आती है। मनमानी करता है जो, पाप आचरण करता है, फिर भगवान की माया कहती है कि हम, अगर भगवान से कोई विमुख है तो मैं उसको कभी भी छोड़ूंगी नहीं। उसको फंसाते रहूंगी जीवन भर, उसका जीवन निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान के तरफ बढ़ो, भगवान का नाम जप करो।
तो भगवान की कृपा से जब भगवान की तरफ बढ़ोगे तो भगवान कृपा कर देते हैं, और सारा कुछ भगवान से ही है। मायापति भगवान को सारे विश्व का सारे ज्ञान, वेद, शास्त्र सब उनके अंगुली में नाचता रहता है। सारे ब्रह्मांड उनके एक इशारे पर चलता है, एक इशारे पर प्रलय होता है और एक इशारे पर सृष्टि का विनाश और सृष्टि की उत्पत्ति एक इशारे पर होता है। तो ऐसे भगवान है, और ऐसे भगवान के शरण में रहोगे तो फिर कोई नहीं छू सकता, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। भगवान से विमुख हो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। माया कहाँ है? ये जो जीव कर्म में कर्म बंधन, नया नया कर्म करो, खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, मनमानी आचरण करो, ये और फंसता जाता है। जितने ज्यादा संसार में कामनाएं होगा उतने ज्यादा जीव फंसेगा। जितने ज्यादा संसार में कामना को बढ़ाते जाओगे, रिश्ते नाते को बढ़ाते जाओगे, उतने ज्यादा फंसोगे। और जितना कम करो, जितने रिश्ते नाते, ये सब कौन है? अरे दिखाई तो देता है कि ये मेरा है, पर ये कौन है? अपने को जाना नहीं, पूरा जीवन निकल गया, पुत्र परिवार लड़का बच्चा में ही मर रहा है दिन रात। ये कौन है? जब तक तू भोगों में मन को लगाए रखेगा, कामना पर कामना होगी। जितना कामना कम होगा उतने ज्यादा भगवान के करीब पहुंचोगे, और जितना कामना अधिक होगा उतने भगवान से विमुख हो जाओगे। तो भगवान के नजदीक पहुंचना है तो कामना, ये नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे कामना नष्ट होगी, मन की मांगे नष्ट होगी। बिना नाम जप किए मन की मांगे और सब लिखी लिखाई बातें होती है। शास्त्रों का अध्ययन कर लो, बड़े बड़े मंदिर मठ मस्जिद निर्माण कर लो, गुरुद्वारा बना लो, दान पुण्य यज्ञ कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, पर बिना नाम जप किए तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। बिना नाम जप किए ये सब पुण्य हो जाएंगे। मठ मंदिर तीर्थ धाम यात्रा करो, मठ मंदिर बनाओ, यज्ञ करो, ये नाम के बराबरी नहीं है। करोड़ों गुना नाम, एक नाम त्रिलोक इतारा। एक नाम त्रिलोक में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो नाम की बराबरी कर ले। तो नाम अमोघ है, एक बार भी नाम लिया है तो नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बार भी अगर नाम लिया है तो बहुत ही, अगर शरीर छूटेगा तो एक नाम भारी पड़ जाएगा यमराज को। एक बार जो नाम लिया है भारी पड़ जाएगा, सारे कर्मों पर भारी पड़ जाएगा एक नाम। और जो निरंतर नाम जप करने लगा है फिर उसको पूछो ही क्या। अरे एक बार जो नाम लिया है बहुत ही बिरला है, और जो निरंतर नाम लेने लगा, निरंतर भगवान के नाम को जप करने लगा, अरे पूछो मत, वो भगवान को अधीन कर लेगा। जो भोगों से विमुख है, जो नाम जप कर रहा है, भगवान अधीन हो जाते हैं, बिक जाते हैं भगवान। ये दान पुण्य तीर्थ यात्रा करना ये तो सुकृत होता है, सुकृत इकट्ठा करो।
जितना दान पुण्य करो, सेवा करो, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता। जितना नए नए कर्म करोगे ये कर्म बांधता जाता है। भगवान को प्राप्त करना है तो कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। कर्मों को काटने की शक्ति भगवान के नाम में ही है। बिना नाम जप किए कोई भी कुछ भी नहीं। इसलिए नाम जप सर्वोत्तम है। नाम जप करने लगे हो तो फिर कोई भी ऐसा कर्म तुझे फंसा नहीं सकेगा। सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। जन्म मरण के चक्कर से जीव मुक्त होने लगेगा। अगर थोड़ा भी नाम जप किए हो और तुम्हारा अगला जन्म हो रहा है तो बहुत ही ऐसे महान कुल में जन्म होगा, वहां भगवान की भक्ति होगी और फिर जीव को भगवान की कृपा से उसको ऐसा, देखो जो बड़े बड़े संत होते हैं जन्म से ही उनका, तो वो पीछे जन्म के बहुत उच्च कोटि के संत होते हैं, भगवान फिर भेजते हैं और ऐसे निकल के फिर ऊपर होकर और संसार को मार्ग देते हैं। तो एक जन्म में तो नहीं होता है। एक जन्म में तो भक्ति अगर जो नहीं कर रहा है, अगर थोड़ा भी भक्ति करने लगा, नाम जप करने लगा, तो अगर उसकी शरीर छूटता है तो अगला जन्म ऐसे ही होगा, क्योंकि नाम जप कभी नष्ट नहीं होता है। सारे चीज नष्ट हो जाएंगे संसार में, तुम्हारे पद कीर्ति यश सम्मान पद मरने के बाद सब छूट जाएगा, पर नाम नहीं छूटेगा। ये तुम्हारे डिग्री, तुम्हारे जितने भी पढ़े हो, ये सब विलुप्त हो जाएंगे और फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से जन्म, फिर खाओ फिर भोगो, यही चलता रहेगा। कब तक संसार के कर्म बंधन में फंसता रहेगा। बहुत अच्छा समय है, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। बिना नाम जप किए ये संसार से मुक्त नहीं हो सकते, आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान के नाम में ही सामर्थ है और भगवान के आश्रय में ही सामर्थ है। संसार से निकलो। जीव कर्म करता है, कर्म करते करते मर जाता है। पूरा जीवन संसार को देकर मर जाता है। अगर थोड़ा भी नाम जप किया तो वो नाम बहुत ही उसको, पर नहीं, ये भोगी पुरुष नाम जप भगवान के नाम मुख से नहीं निकलेगा। ये भोगों को भोगेगा, मनोरंजन करेगा, बैठकर नाम जप मुख से नहीं निकलेगा। इसको शर्म आती है भगवान के नाम जप करने में। अरे तुझे शर्म आती है। जीव जो पाप कर्म करता है, बड़े बड़े अपराध करता है, ऐसी ऐसी विध्वंस मचता है कि फिर वो, इसको भगवान के नाम लेने में शर्म आती है। देखो, हाँ, बैठकर प्रपंच करो, बड़े बड़े जीवों को काटो, इसमें शर्म नहीं है। मांस खाओ, दारू पियो, शर्म नहीं है। नाली में गिरो, गूथर में जाके गिरो, शर्म नहीं है। अब भगवान के नाम लेने में इसको शर्म है। भगवान के नाम ले रहा है तो इसको शर्म आ रही है। अरे ये शर्म तुझे पहुंचा देगी, बहुत ऐसे जगह पहुंचाएगी कि फिर तू, यही शर्म है। देखो ये मलमूत्र के भांड के ऐसे ऐसे भयंकर दुर्गति फंसता है कि फिर
हिलते रहता है, ऐसे नाचते रहता है, ये शर्म नहीं है। दारू पीता है, इसको शर्म नहीं है। अब भगवान के नाम लेगा तो इसको शर्म है। बैठकर थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करेगा तो इसको शर्म आएगी। देखो ये शर्म है इनके। ये माया ऐसी इनकी बुद्धि को नचाती है कि फिर ये बहुत ही भयंकर। देखो ना, ये नौजवान लड़की दारू पी रही है, नशा कर रही है, मनमानी। ये क्या है? ये क्या है? और बाद में यही जहर खाओ, फांसी लगाओ, मर जाओ, कटने जाओ। अरे पहले मर जाती, पहले भगवान के नाम में लगती। दारू शराब नशा, ये मनोरंजन है ये। और संतों को ये कहते हैं कि संत तो ऐसे बोलते हैं। अरे संत जो बोलते हैं, तेरी बुद्धि को अगर थोड़ा भी उनको सुन ले तो तेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। स्त्री का अर्थ होता है, देखो, झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पर बांध के और ऐसे ऐसे अंग्रेजों को काट रही है। स्त्री वो है सामना कोई कर ले उसका। छोटे बच्चे को पीठ पर बांध के सामने आ रहे हैं, सारे को काटते चली जा रही है अकेले। झांसी की रानी है वो। आजकल तो ये कौन स्त्री है, खुद को स्त्री कहती है ये। अरे स्त्री शरीर मिला है, पुरुष शरीर मिला है। तू देखो कौन है तू। ऐसे ऐसे स्त्री हुई है, ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं कि उनके सामने बड़े बड़े राजा घुटने टेकते हैं, उनको प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। बड़े बड़े राजा विश्व के तो ये होते हैं। वीर शिवाजी को तुकाराम जी जब चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया तो तुकाराम जी के पास बैठे रहे, पर वीर शिवाजी को कोई देख ही नहीं पाया कि यहां बैठे हैं। ये होता है संतों का प्रताप। छू भी नहीं पाया, देखने की बात तो छोड़ो, उनको पता भी नहीं चला कि ये वीर शिवाजी यहां बैठे हैं। और वहां कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम जप हो रहा है और बैठ के सब सुन रहे हैं। सब है, पर ऐसी बुद्धि किसी को दिखाई नहीं दिया कि यहाँ है। क्योंकि संतों का प्रताप होता है, कभी कभी संतों की लीला होती है। जब संतों का ऐसा समय आता है दिखाने का तो दिखाते भी हैं कि देखो। तो ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं। और आज के ये दारू शराब मदिरा नशा, अरे पूछो मत। इसको भगवान के नाम लेने में शर्म आती है, इसको शरीर को मेहनत करवाने में शर्म आती है। इसको मल मूत्र के भांड को पोषण करवा के इसको चिकना चिकना करके और चार चार को दिखवाओ, मुंह मरवाओ, इसमें शर्म नहीं है। इसमें इसको शर्म नहीं आएगी। चार को पीछे लेकर, इसमें बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जितना भ्रष्ट आचरण भ्रष्ट काम कर उतना ही बाबा है। और जितना भगवान के नाम जप कर भगवान की ओर बढ़ उतना ही। अरे ये तो ऐसा है, ये कलयुग का प्रभाव है। जहां मांस मदिरा दारू शराब ये तो बहुत बड़ा है। अरे लड़ाई कर रहा है, बल है, बल है। वो बल है रे, तेरा बल फट जाएगा।
झगड़ा करना, लड़ाई करना, दारू शराब पीना, ये बल है। देखो इसमें बल आ गया है। ये तो 2-4 को मार रहा है, काट रहा है, बल हो गया इसके अंदर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। लड़ाई कर, झगड़ा कर, लिया मांस काट और शरीर को पोष और फिर भयंकर लड़ाई कर। और वही मांस काट रहा है ना तू, वैसे ही तेरी बुद्धि को वो कटवाएगा। ऐसे जगह किसी से भिड़वा देगा कि हथियार उठाएगा और तुझे ऐसे छक दे काट देगा। समझ ले, जो तू पोषण कर रहा है तेरी बुद्धि को ऐसे ही फंसाएगा वो, और ऐसे जगह फंसा देगा जहां से फिर ऐसे कट जाएगा। तेरे अपने जन ही तुझे काट देंगे। तू जिनको कहता है अपना, वही तुझे ऐसे काट देंगे। ध्यान रखना, कर्म जो कर रहा है उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। भोग तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। तू चाहे कोने में रह, चाहे जमीन के नीचे घुस जा, तुझे अवश्य में वो भोक्तव्यम भोगना ही पड़ेगा। कोई काट नहीं सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी बनता है ये। हाँ, हमें कोई बाबा कहे, बाबा कहे इसको, बैठ के भगवान के नाम जप में इसका मन लगेगा नहीं, क्योंकि इसने भोगों को जीवन भर भोगा। जीवन भर ये नाना प्रकार के सांसारिक जीवों को लुभाने में जीवन निकल गया इसका। अब ये बुढ़ारी समय देखो ना, डिप्रेशन, टेंशन, नाना प्रकार के। मर अब, मर, तू वही वही कर्म कर रहा है, मर अब। अभी से भी समय है, सुधर जा। बहुत अच्छा समय है, अभी से बहुत अच्छा समय है, सुधर जा। सुधर जा, भगवान के नाम में लग। अरे मरेगा भी, शरीर आज छूटेगा भी तो कोई परवाह तो नहीं है। आज मृत्यु आ जाए तो मौत तो आने के लिए तैयार ही है। मौत नहीं आएगी, मौत भी कहती है कि अभी क्या आए तुझके पास। देखो, मौत के लिए तो तैयार है हर समय। ले चल आके, ले चल, तेरे साथी है, पर वो भी नहीं आती है। ये होता है। तो अभी से भी समय है, सुधरो, भगवान के नाम जप करो रे। बल ये मांस मदिरा में नहीं है, दारू शराब में नहीं है। तुझे कलयुग का ऐसा प्रकोप है कि ये बुद्धि को सारे को हर ले गया है। कलयुग का ऐसा प्रकोप है, नचा रहा है सबको। जितना गलत कर्म करो वाह वाह है, और भगवान के कान अगर लगे तो इसको जलन होती है। भगवान का नाम जब जहां इसके अंदर पड़ा, इसको जलन होती है। कहीं मेरा भोग ना छूट जाए, कहीं मेरे ये अपने जन ना छूट जाएं। अरे तुझे जलना ही पड़ेगा। तू भगवान का नाम मत ले, तू संसार में ही जल के मर। देख, ये अग्नि है संसार। तू संसार को सत्य समझता है, देख ये भयंकर ज्वाला है। तू भगवान से विमुख है, भगवान के नाम जप नहीं कर रहा है, तेरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि तू भगवान के सम्मुख नहीं है। दुर्भाग्य है तेरा, जीवन तेरा नरक है, जो ऐसा भगवान के अमृत नाम को तू नहीं जप ले रहा है। तेरा समय जा रहा है, शरीर छूटेगा फिर तेरी क्या दुर्गति होगी। दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है। बिना भगवान से सटे ये संसार में तेरा कहाँ सुख है रे। सभी आप बैठकर महलों में देखो, बैठे हैं महलों में, पता नहीं है कि वो महल का सुख कभी ले पाएंगे कि नहीं।
एसी में बैठा है, दारू पी रहा है, एसी में बैठा है, जल रहा है। अरे कहाँ गया तेरा सुख? सब डिप्रेशन में, चिंता में, भय में, शोक में, अशांति में मर ही मर रहा है। भगवान के विमुख जीव का दुर्गति भयंकर होता है। तो इसलिए भगवान के नाम जप कर, मन पर भगवान के नाम जप चला निरंतर। बिना नाम जप के ये बाहर के कुछ नहीं होगा। बिना नाम जप किए तेरा मन तुझे ही परास्त करेगा। मन पर नाम जप करवा, निरंतर मन को नाम जप में लगा, तभी मन रुकेगा, भगवान में लगेगा। इसलिए निरंतर मन को नाम जप में लगाओ। बिना मन पर नाम जप किए कुछ नहीं। बाहर का जितना भी कूड़ा करकट कर ले, माया जो है बुद्धि को भ्रमित करती जाती है। ये करना है, ये करना है, ये कर लिया, ये कर लिया, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ये माया बहकाती रहती है जीवन भर। जीवन भर जीव को भ्रमित करती रहती है। ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये लड़का का शादी हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा बेटी, ऐसा बेटा, ऐसा पोता, ऐसा नाती, ऐसा 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 ऐसा, पूरा जीवन खत्म हो गया। यही माया है। इसको जितना समेट लो, यही भगवान की ओर जितना मन को लगा लो, यही भगवान की कृपा है। ये संसार में जितना तू संबंध बढ़ाते जाएगा, उतने दुखों में फंसता जाएगा। लिखी लिखाई बातें नहीं है ये अनुभव की बातें हैं। जितना संबंध बढ़ाओ, क्योंकि सब के सब कर्मों के बंधन में है। नया नया कर्म करता है, भोगता है कई प्रकार के भयंकर बीमारी, रोग, शोक, ये वो। तो जितना संबंध को बढ़ाते जाओ, दुख ही दुख है। और भगवान के सम्मुख रहो तो आनंद ही आनंद है। ये भविष्य की चिंता, भविष्य का सोचना, ये क्या कर लोगे भविष्य में सोचकर? भविष्य का चिंता लेकर तू क्या कर लेगा? हाथ में है तेरा भविष्य। तेरा समय पीछे चला गया, वो तेरे हाथ में तो था ही नहीं। पता ही नहीं था कि तू क्या कर रहा है। भविष्य में क्या कर लेगा तू? क्या है तेरे बस में? आप जिसके बस में है उसके बस में हो जा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों जिसके बस में है उसके बस में हो जाओ, उनके आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भविष्य मंगल हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो जाओ, तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो। भगवान के नाम जप करो, पाप आचरण से बचो, तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो। और नहीं तो यह अंधकार ही है। कहाँ है भविष्य? चारों तरफ कर्मों का प्रवाह, नाना प्रकार की दुर्गति, जीव अपने और उसको भविष्य दिखाई देता है। मेरे भविष्य है, आनंद में सोचता है बैठ के, कहा कितना अच्छा भविष्य होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब भविष्य है ही नहीं। जिसके हाथ में भविष्य है उससे तू बिलग है, और तेरा भविष्य कहाँ है? खतरे में है। और भगवान के सम्मुख है, तेरा भविष्य मंगल है, उज्जवल है, दिव्य है, महाआनंद में है। नहीं तो ये 2-4 रुपए इकट्ठा कर लेना, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लेना, देख यहाँ सब डिप्रेशन में है, यहाँ सब मर रहा है। और जीव को लगता है मैं ज्ञानी हूं, मैं कर्म नहीं करूंगा तो कैसे होगा। नाना प्रकार की दुर्गति भोगते रहता है, जीवन भर भागते रहता है। कभी इसका अंत ही नहीं है संसार में, कभी भी अंत नहीं है। जब तक ये भगवान के तरफ नहीं मुड़ेगा, अंत नहीं है संसार का। प्रवाह है, बहते चला जाओ जीवन भर।
इसको समेट, जितना समेट सकता है, जितना रिश्ते नाते को कम कर ले, जितना कम कर ले उतना सुखी रहेगा। सुख का रास्ता यह है, जितना संबंध कम होगा, जितने संसारिक लोगों से दूरी होगी, उतने ही सुखी रहेगा। भगवान में मन लगा है उतने ही सुखी है। बिना भगवान में मन लगाए चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन में ही मरेगा। चाहे तू जितना बड़ा धनवान हो, जितने बड़े ज्ञानी हो, ज्ञानी भी हो, भगवान से विमुख हो, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। भगवान का आसरा नहीं है तो बाहर का केवल ज्ञान लेने से नहीं होगा। ये भी ध्यान रखो। ज्ञान ले लेना, ज्ञान झाड़ लेना, दूसरों को बता लेना, ये ज्ञान काम नहीं आएगा। ज्ञान भगवान के द्वारा दिया जाता है। जो ज्ञान भगवान देते हैं वो ज्ञान अनंत होता है। वो ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। जो भगवान के द्वारा वेद प्रदान किया जाता है, ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके आगे ये पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें, ये केवल पढ़ के ज्ञान दे दोगे पर इसका प्रभाव नहीं होगा, इसको कोई समझेगा भी नहीं। और जो भगवान देते हैं ज्ञान, भगवान के द्वारा सारे वेद, सारे शास्त्र बिना पढ़े ही कंठस्थ हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर शास्त्रों को पढ़ो तो वो ऐसे लगता है जैसे हमारे अंदर भरा हुआ है। ये तो है भगवान का वेद, शास्त्र, ज्ञान, उपनिषद। तो भगवान के नाम जप करो, उससे सारे ज्ञान प्रकट हो जाएगा। भगवान का नाम जप नहीं है तो फिर प्रपंच करो। भगवान तैयार करते हैं, अपने जनों को तैयार करते हैं संसार के कल्याण के लिए। ये नहीं कि बाहर से पढ़ लिख के शास्त्र पढ़ लें, अध्ययन कर लें, इससे नहीं होता है, ये प्रभाव नहीं है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान जैसे चला रहे हैं चलते जाओ। अहम को त्याग दो, अहंकार को त्याग कर भगवान में लीन हो जाओ। अहंकार, जब तक अहंकार है यही अहंकार तुझे नचाएगा। मैं करता, मैं भोगता, मैं खाता, ये अहंकार है। इस अहंकार को त्याग दो और भगवान में लग जाओ। नहीं तो ये माया का प्रवाह ही है, जीव को बहुत ही विध्वंस करती है। अहंकार जब तक मरेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, तब तक जीव फंसते जाता है संसार में। जब तक मैं ही से शुरू होता है माया। मैं हूं तो माया में जाओ, भोगो, खाओ, मरो, कटो, लड़ाई झगड़ा नाना प्रकार के कुकर्म कर और भगवान की ओर लौटो। देखो शांति, अभी शांति आ जाएगी। हाँ, मैं भगवान का हूं, भगवान को जैसे करवाना है करवा लेंगे, जो करवाना है करवा लेंगे, क्योंकि मेरे बस में कुछ है ही नहीं। क्या है मेरे बस में? क्या है? पूरा जीवन निकल गया, क्या है तुम्हारे बस में? हाँ, भगवान से विमुख हो तो फिर कर्म बंधन में पड़ो, नया नया कर्म करो और उसका भोग करो। और भगवान के सम्मुख आओ, भगवान जिम्मेवारी लेते हैं। भगवान अपने जनों का पूरा, मैं अपने भक्तों का योग और क्षेम का निर्वहन करता हूं। योग और क्षेम जानते हो क्या होता है? योग यानी अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा और उसको आगे प्रदान क्या करना है, उसका निर्वहन मैं करता हूं। मैं अपने भक्तों का पूरा जिम्मेवारी लिए रहता हूं। जो मेरे शरण में है मैं उसके पूरे योग और क्षेम का निर्वहन करता हूं।
योग यानी रक्षा और क्षेम यानी जो दिलवाना है उसको, आगे जो देना है उसको मैं उसको देता हूं। तो भगवान देखो जिम्मेवारी ले रहे हैं। भगवान के शरण में जो है उसकी पूरी जिम्मेवारी भगवान की है। क्या करवाना है, कैसे ले चलना है, कैसे क्या संसार में करवाना है, या उसको क्या, तो वो भगवान के ऊपर है। और हम भी सब भगवान के ही शरणागति हो जाएं तो भगवान कृपा करके वो भी आपका निर्वाह करेंगे। पर भगवान के शरणागति हो नहीं, तुम तो संसार के शरणागति हो, मन के शरणागति है, संसारिक जीवों का शरणागति है, संसारिक जीवों का शरणागति है। भगवान का शरणागति कहाँ है? भगवान के शरणागति का अर्थ होता है आज से मैं भगवान का हूं, आज से अब वही होगा जो भगवान चाहेंगे। और भगवान के द्वारा ही सब हो रहा है। पर जिन्होंने भगवान से विमुख है वो भगवान उसको नहीं जानते। और जो भगवान के सम्मुख है, भगवान कहते हैं हाँ संसार ही मेरा है, सब मेरे हैं, पर जो मेरे को अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जो मुझ वासुदेव को अपने जीवन को समर्पित कर दिया, मैं उसका हूं। और उसके सारे कर्मों को काट के और उसे दिव्य बना देता हूं। अब उसका कोई भी सांसारिक कर्म नहीं रह जाएगा, सांसारिक बंधन नहीं रहेगा। अब वो दिव्य आत्मा हो जाएगा। अब वो दूसरों को तारने वाला बनेगा। मैं उसको ऐसा ज्ञान दूंगा, मैं उसको ऐसा बनाऊंगा। जो मेरे शरण में आ गया, थोड़ा भी नाम जप करने लगा, उसको संत समझो, वो संत है। मैं उसको संत बनाऊंगा, चाहे वो कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट आत्मा हो। सारे कर्मों को छोड़कर अगर भगवान की ओर चले तो भगवान कहते हैं मैं उसको साधु बनाऊंगा, संत बनाऊंगा। सारे कर्मों को, सारे कर्म उसके नष्ट करूंगा जो उसको दुख देने वाला है, जो संसार में बंधन है, मैं उसके कर्मों को सबको नष्ट कर देता हूं। ये भगवान गारंटी ले रहे हैं। अरे क्या नहीं भगवान कर सकते। तू अहंकार में मर रहा है, 2-4 रुपए 2-4 पद इकट्ठा करके। भगवान के शरण में होके देख, देख भगवान के शरण में होके। भगवान देख भगवत गीता में सारे चीजों को खोल के रखे हैं, पर को देखो। भगवान की वाणी है, दिव्य वाणी है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ है, साक्षात भगवान ही है। हाँ, वो भगवान जो भी भगवत गीता में लिखा हुआ है, एक एक उनकी वाणी है। और वो जो भी लिखा है वो सत्य है। भगवत गीता भगवान का है, भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ है। और वो वचन दिए हैं भगवत गीता में, पढ़ के देखो। तो भगवान के आश्रित हो, निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो, पाप आचरण से बचो, तो भगवान तुम्हारे ऊपर भी कृपा बरसा देंगे। भगवान की कृपा लेना है तो नाम जप, पाप आचरण से बचो, अपने कर्तव्य का पालन करो और फिर भगवान की कृपा में आ जाओ। जय श्री राधे।